ये टॉपिक है, इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें पूछी जाती है वो देखना। इसके अंतर्गत आता है बेटा सरल रेखाएं गिनना। सरल रेखाएं गिनना, इन्हीं को इंग्लिश में कहते हैं सिंपल लाइन। सरल रेखा को इंग्लिश में कहते हैं बेटा सिंपल लाइन। दूसरा हम लोग को देखना पड़ेगा, हम लोग इसमें सीधी रेखा गिनना। सीधी रेखा गिनना सर, इसी को इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। तीसरा हम लोग जो इसमें पढ़ेंगे सर वो है बेटा त्रिभुज गिनना, ट्रायंगल काउंट करना। त्रिभुज गिनना, इसी को कहते हैं सर ट्रायंगल काउंटिंग। अच्छा, इसमें बेटा हम लोग एक टॉपिक और पढ़ेंगे त्रिभुज गिनना के बाद में। फिर आता है सर वर्ग गिनना। वर्ग गिनना, इसी को आप इंग्लिश में कह सकते हो स्क्वायर काउंटिंग। और इसी में हम लोग पढ़ेंगे सर आयत गिनना। आयत गिनना, इन्हीं को सर कहते हैं हम लोग रेक्टेंगल काउंटिंग। ठीक है, वर्ग गिनना, आयत गिनना, रेक्टेंगल गिनना, और इसी में है चतुर्भुज गिनना। क्वाड्रिलेटरल, इसको इंग्लिश में कहते हैं सर क्वाड्रिलेटरल काउंटिंग। एंड द लास्ट वन इज, इसी में जो आखिरी है वो है सर वृत्त गिनना, सर्कल काउंटिंग। टोटल इतनी चीजें हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक, आकृति गिनने के अंदर इतने सारे टॉपिक आते हैं। ठीक है, आकृति गिनने के अंदर चलिए शुरुआत करते हैं। सरल रेखा या सीधी रेखा पर बातचीत कर लेते हैं। स्टार्ट करें, बताइए शुरू है। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, अच्छा ठीक, सरल रेखा या सीधी रेखा की अगर बात करें सर, तो होता क्या है, हम लोगों ने रेखा तो सुनी है, बट सरल रेखा और सीधी रेखा अलग चीज होती है। कि सरल रेखा की परिभाषा क्या होती है, डेफिनेशन वो सुनिएगा। किसी भी एक बिंदु से, ध्यान से सुनना बेटा, किसी भी एक बिंदु से किसी निकटतम बिंदु को मिलाने वाली दूरी को कहते हैं सरल रेखा। आमतौर पे हम लोग सोचते भी नहीं कि इतनी छोटी छोटी चीजें होती होंगी। किसी से भी पूछें अगर आप, तो भले उसने मैथमेटिक्स 5 बार रिपीट की होगी, लेकिन उनमें से जैसे 100 लोगों से बात करोगे तो शायद 5 लोगों को ही बात पता हो कि सरल रेखा अलग चीज होती है, सीधी रेखा अलग चीज होती है। मेरी बात समझ है? तो सरल रेखा और सीधी रेखा अलग चीज होती है बेटा। तो सरल रेखा की पहचान क्या होती है सर, किसी भी एक बिंदु से किसी निकटतम बिंदु तक जो मिलाने वाली दूरी होती है उसको कहते हैं सरल रेखा। और सीधी रेखा का मतलब होता है किसी एक बिंदु से सबसे अधिकतम दूरी पर स्थित बिंदु को मिलाने वाली दूरी को कहते हैं सीधी रेखा। तो आइए देखते हैं, जैसे हम लोगों से एक प्रश्न पूछा गया सर, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, एक लाइन दी गई, इसमें हमने क्या किया, छोटे छोटे पॉइंट्स बना दिए सर। ये हमने टोटल 7 पॉइंट बनाए, और इसमें जैसे कि पूछा जाएगा आपसे कि इस समय इस आकृति में कितनी सरल रेखाएं हैं और कितनी सीधी रेखाएं। अब सोचिए, अगर हमको सरल रेखा और सीधी रेखा की सही से डेफिनेशन ही नहीं पता तो भला आप निकालेंगे कैसे, कि भाई गलत तो नहीं कह रहे। तो पहले हमको इनका एक बेसिक फीचर पता होना चाहिए, और वो जो YouTube पर या और रिसोर्सेज से हम लोग छोटी मोटी ट्रिक्स देखते और सीखते हैं, वो देखने सीखने के लिए तो अच्छी है, पर्याप्त भी है, लेकिन आप भी देखते हो जो पेपर देने जाते हो तो नॉन वर्बल में जो तुम ट्रिक सीख के गए हो उससे क्वेश्चन नहीं होते, आते कुछ और ही। पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा, ट्रिक वगैरह की जो चीजें वो सब फेल हो जाती है, सब धरी रह जाती है। पेपर में क्वेश्चन आएगा इस प्रकार से,
कह दिया बताओ कितने त्रिभुज हैं, भाई साहब सर के बल खड़े हो जाओ, दुनिया की सारी ट्रिकें धरी रहती, निकाल ही नहीं सकते। तो हम 2 दिन का समय देंगे तो भी नहीं निकाल पाओगे। क्यों, गलत तो नहीं बोल रहे? नहीं निकाल सकते, पॉसिबल ही नहीं है सर। तो एग्जामिनर ये जानना चाहता है कि तुम किस अप्रोच से पेपर देने आए, कुछ अप्रोच लेकर आए हो कि छोटी मोटी कोई 2-4 ट्रिक्स के भरोसे आ रहे हो, कॉन्सेप्ट क्या सीख कर आए हो? मेरी बात समझ रहे हो बेटा? अच्छा, ट्रिक क्या होती है, बेसिक से ट्रिक मैं जब पढ़ाऊंगा तो सारी ट्रिक्स आपको बता दूंगा, और ट्रिक्स बताने के बाद में हम आपसे ये भी कहेंगे कि आप उन पर निर्भर मत रहना ज्यादा, सीख लो, देख लो, अच्छी बात है, लेकिन उनके भरोसे पेपर देने मत चले जाना कि केवल उन्हीं के भरोसे चलेगा कि पेपर देने चले जाओगे, क्योंकि जब आप पेपर देने जाओगे तो उनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन हो सकता मिले ना, तो आप क्या करें? तो ये केवल YouTube वगैरह या अन्य चीजों में देखने में ठीक है, लेकिन पेपर का जो एक्चुअल फील्ड है, बैटल फील्ड जिसे बोलते हैं, जो युद्ध का असली क्षेत्र है, वहां पर कुछ ऐसी चीजें आ जाती है, तो इनको करने का भी तरीका हम लोग देखेंगे। चलिए मुद्दे पे आते हैं, सरल रेखा या सीधी रेखा कैसे करेंगे समझो बेटा। बात करते हैं सरल रेखा की। तो हमने सबसे पहले बिंदु ए को लिया, ए, अब ए से शुरू किया, अब ए से जब चले तो सबसे निकटतम बिंदु जो पहला बिंदु मिला वो कौन मिला? बी। अब ए से शुरू करके जो जो रेखाएं बन सकती है उनको हम गिन लेते हैं। तो एक तो ए से शुरू करके ए बी बनी, एक ए सी, ए डी, ए ई, ए एफ और ए। बेटा ए से अगर देखोगे, जाहिर सी बात है आप लोगों को मैथमेटिक्स में पढ़ाया गया, कोऑर्डिनेट्स में पढ़ाया गया होगा, निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ाया जाता है कि अगर ये बिंदु है, इसका नाम है P और इसके निर्देशांक भी है 3,2, तो आपको पता होगा कि ये x एक्सिस में 3 पॉइंट तक जाता है, y एक्सिस में 2 तक जाता है, ऐसे ही तो है। और अगर रेखा दिखानी है तो रेखा एक बिंदु से नहीं दिखाई जाती है, रेखा दिखाई जाती है, जैसे एक हो गया ये, और एक उन्होंने कह दिया सर, एक उन्होंने कह दिया कि एक पॉइंट ऐसा है, इसका नाम है Q, उन्होंने P के निर्देशांक दे दिए हैं 3,2 और Q के निर्देशांक दे दिए हैं बेटा, Q के निर्देशांक उन्होंने दे दिए हैं, Q के निर्देशांक उन्होंने दे दिए हैं बेटा माइनस उन्होंने कह दिया -4,3, -4,-3 ये कह दिया उन्होंने। आप कह रहे हैं कि ये रेखा बनेगी कैसे? तो ये हो गया P, यहां कहीं हो जाएगा बेटा Q। आप देखो, आपको पता है सर, आपको अच्छी तरह से पता है कि ये होता है +x, ये होता है -x, ये होता है +y, ये होता है -y। अब सोचो इन्होंने क्या कहा, जो x बिंदु है वो -4 पॉइंट तक जाएगा, -4 पॉइंट तक जाएगा, और जो y बिंदु है वो -3 तक जाएगा। तो ये बिंदु Q है, ये P है, और जब P Q को मिला दोगे तो ये हो जाएगी रेखा। तो आपको जो ये पॉइंट दिए जाते हैं वो इस आधार पर दिए जाते हैं। इस Q वाले पॉइंट का नाम क्या दिया गया? -4, -3। बात समझ रहे हैं? तो सर आप भी गौर करिए, हमको रेखा बताने के लिए 2 बिंदुओं का बताना जरूरी है, तभी तो रेखा बना पाओगे। एक बिंदु से भला रेखा कैसे बन सकती है? जब हम आपको कम से कम 2 बिंदु देंगे तभी तो मिला के रेखा बनाओगे। तो इसीलिए 2 बिंदुओं का कम से कम होना जरूरी है। तो आपने क्या किया, जैसे एक बिंदु ए ले लिया, अब दूसरा बिंदु आप एक एक करके बढ़ाते जाओ। जैसे आपने पहले ए के साथ बी को मिला लिया तो ए बी लाइन बन गई, जब ए से शुरू करके सी तक गए तो ए सी लाइन बन गई, ए से शुरू करके डी तक गए तो ए डी लाइन बन गई। तो ए के रिस्पेक्ट में, ए के सापेक्ष में, ए के संदर्भ में, ए के हिसाब से, ए के अनुसार कितनी रेखाएं बन सकती हैं? 1 2 3 4 5 6। अब बेटा बी से शुरू करते हैं, आओ बी से, बी सी, बी डी, बी ई, बी एफ और बी जी। अच्छा, हम बी से पीछे नहीं आ सकते, क्योंकि अगर बी ए बोलोगे तो बी ए तो तुम ऑलरेडी गिन चुके हो, ध्यान से देखो, जो ए बी है वही तो बी ए है, तो इसको वापस बी ए नहीं बोल सकते। अच्छा, अब सी से शुरू करो, हाँ सी एफ, बढ़िया बेटा। डी से शुरू करो, डी ई, डी एफ और डी जी। सर ई से शुरू करो, ई एफ और ई जी। और अब आप एफ से शुरू करो, एफ जी। सर इतनी सरल रेखाएं हैं, इतनी जितनी लिखी, मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये इतनी सरल रेखाएं, गिन लीजिए कितनी बेटा, कितनी, ये कितनी थी? 6, 5, 4, गिन लीजिएगा, 3, 2 और 1, ठीक है। कितना है टोटल? 21। तो अगर कोई पूछता सरल रेखाएं कितनी है तो 21 है। अब बात आती है सीधी रेखा की। तो हमने आपको सीधी रेखा की परिभाषा क्या बताई थी? किसी भी एक बिंदु से लेकर अधिकतम दूरी पर स्थित
जो बिंदु हो वहां तक की दूरी को कहते हैं एक सीधी रेखा। ए से शुरू करो, लाइन जहां तक सीधी जा रही है, जहां तक सीधी जा रही है वो अंतिम बिंदु क्या है? अंतिम बिंदु जी। तो बेटा बस एक ही सीधी रेखा, उसका नाम पता है क्या है? ए जी। तो सीधी रेखा केवल एक है और सरल रेखाएं कितनी है? 21। क्या बात थोड़ी बहुत समझ में आई? क्लियर है सर? ये है ईमानदारी का रास्ता। अब पेपर में इतना समय नहीं कि आप यही सब करते रहो, तो इसमें टाइम बहुत लग जाता है। तो चलिए जल्दी से एक बेईमानी सीख लेते हैं। करना क्या है आपको, जो 2 पॉइंट्स होते हैं, अगर वो लाइन सीधे सीधे चल रही है तो जहां तक लाइन सीधी जा रही है वहां तक आप आधारों में नंबर डाल दो, बेस में नंबर डाल दो, क्रम से संख्या। कैसे डालोगे बेटा? क्रमागत संख्या 1 2 3 4 5 6। जहां तक लाइन सीधी जा रही है वहां तक आप बिंदुओं के बीच में नंबर डालते चले जाओ। नंबर वो भी कंसेक्यूटिव नंबर्स, क्रमागत संख्या 1 2 3 4 5 6, जहां तक सीधी जाए वहीं तक लिखना। अगर लाइन मुड़ जाए तो नंबर रुक जाएंगे, फिर कहानी 1 से फिर शुरू होगी। अब इन नंबरों को जोड़ो बेटा, जोड़ दो 1 से लेकर 6 तक, 1 से लेकर 6 तक के सभी नंबरों को जोड़ दो बेटा। आपकी सरल रेखाएं आ चुकी हैं। कितनी आई है? 21। सीधे सीधे सरल रेखाएं के साथ ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्या बात समझ पा रहे हैं सर? सरल रेखा गिनने का सीधा सा तरीका, नंबर डाल दो, नंबरों को जोड़ो, सरल रेखा आ गई। आप बताते हैं सीधी रेखा। सीधी रेखा तो बहुत आसान होती है, सीधे सीधे एक लाइन दिख रही है ए जी, सीधी रेखा कितनी है? 1। क्लियर हुआ? तो ये है सरल रेखा और सीधी रेखा निकलने का तरीका। चलिए अब एक प्रश्न हम आपको देते हैं, जल्दी से आप उसको काउंट करके बताइएगा। एक प्रश्न हम आपको देते हैं, उसको आप जल्दी से काउंट करके बताइएगा कितनी सरल रेखाएं हैं और भैया कितनी सीधी रेखाएं। इसमें हम पॉइंट्स के नाम डाल देते हैं बेटा, बिंदुओं पे अलग अलग जगहों नाम लिख देते हैं। इसमें कितनी सरल रेखाएं हैं बेटा और कितनी सीधी रेखाएं हैं, प्रयास करिए। भैया नोट किया? लास्ट में तरीका समझ में आया कैसे? सबसे लास्ट में क्लियर हुआ? हाँ शाबाश, शुरू हो जाओ। 33 चार तो कितने? 37 चार। और बताएं टोटल बेटा सरल रेखाएं कितनी और सीधी रेखाएं कितनी, दोनों निकालिएगा। जहां से भी लाइन मुड़ जाए या टूट जाए वहां के बाद नंबर फिर छोड़ देना, फिर उसके बाद फिर से 1 से शुरू करना। जहां पे लाइन मुड़ जाए या टूट जाए वहां तक रुक जाना, उसके बाद जब नंबर शुरू करना तो फिर से 1 से शुरू करना। 29 और 37 चार, 29 चार। और बताएं सर? 29 चार। हाँ भाई विकास आ गया, जल्दी करो बेटा, आना चाहिए अब तक। 29 क्या चीज है? सरल रेखा है। और सीधी रेखा कितनी बता रहे हैं आप लोग? हाँ 4। आइए देख लेते हैं जल्दी से बेटा, गौर करिएगा, देख लेते हैं बेटा। देखो नंबर डाल देते हैं, पहले आधार पे नंबर, सामने देखिएगा, आधारों पे नंबर डालते हैं 1 2 3 4। बेटा यहां से तो लाइन मुड़ गई, तो अब 4 के बाद 5 नहीं लिख पाएंगे सर, अब फिर से कहानी 1 से शुरू करनी पड़ेगी। 1 2, अब लाइन फिर मुड़ गई बेटा, फिर मुड़ गई तो अब इसके आगे 3 नहीं लिख पाओगे, फिर से 1 से शुरू करनी पड़ेगी। 1 2 3 4, फिर लाइन मुड़ गई 1 2 3। ठीक है, अब ये जो नंबर्स आपने लिखे इनको जोड़ना है। तो पहले आप 1 से लेकर 4 तक जोड़ लो, 1 और 2 3 3 3 6 6 4 10, तो 10 तो ये हो गया। अच्छा फिर 1 + 2 कितना होता है? 3, प्लस
एक और दो तीन, तीन तीन छह, छह चार 10, प्लस एक और दो तीन, तीन और तीन छह, इनको जोड़ो कितना आ रहा है? कितना बेटा? 29। तो 29, हाँ तो बेटा सरल रेखा जो आई है वो 29 ही आई। क्या बात समझ पाए सर? क्लियर है? तो सरल रेखाएं कितनी आई भैया? 29। क्लियर हो गया? ठीक है, सरल रेखा 29 मतलब समझ में आया? ठीक, अब बात करते हैं सीधी रेखा की। सीधी रेखा कौन सी? एक तो ए से शुरू हुई ई तक गई, ए ई। एक बेटा ई से शुरू हुई जी तक गई, ई जी। एक बेटा जी से शुरू हुई के तक गई, जी के। और एक है बेटा के से एन तक। तो सीधी रेखाएं कितनी है सर? 4। सीधे सीधे क्लियर दिख रहा होगा आपको। 1 2 3 4 सीधी रेखाएं हैं 4, सरल रेखाएं हैं 29। भैया स्पष्ट हो गया? ठीक है, कहें तो दोबारा बता दें एक बार भैया, लोगों क्लियर? चलिए अब अगला प्रश्न इसी में ही है, देखिएगा सर। ये आपको बेसिक क्वेश्चन बताया इसका परिचय देने के लिए कि सरल रेखा और सीधी रेखा को एक्चुअल में बेसिक तरीके से कैसे देखा गिना जाता है, तो उसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपने दे दिया। अब प्रश्न जो पूछा जाएगा या पूछा जा सकता है वो इस प्रकार से पूछा जाएगा। आपसे बोला गया इस दी गई आकृति में बेटा सीधी रेखा, देख लेना पहले अच्छे से, जो हम लिख रहे हैं उसको देख लेना पहले, जल्दबाजी मत करना बेटा। सीधी रेखा और सरल रेखा के बीच में अनुपात कितना है, रेशियो कितना है, क्रमशः अनुपात कितना है। मतलब आप जो है वो एक ही प्रश्न में आपसे दोनों चीजें पूछ सकते हैं कि जिसमें कि अनुपात पूछेंगे कि व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द स्ट्रेट लाइन एंड द सिंपल लाइन। बेटा स्ट्रेट लाइन और सिंपल लाइन के बीच में रेशियो क्या है भैया? कुछ उम्मीद? शाबाश, निपटा दो बेटा। अच्छा ये लाइन सीधी बनी है, वो थोड़ा सा खींचते समय टेढ़ी मेढ़ी हो गई है वो सीधी, पता चला तो नंबर ही लिखना छोड़ दो, ठीक है? ऐसे मत कर देना। तो बेटा सीधी लाइन है बच्चा, सीधी है। चेक करो क्या सही है। सारी लाइनों पे नंबर लिख दिए आपने, देख लेना बेटा कोई लाइन छोटी तो नहीं, क्योंकि हमको लग रहा है कि कोई लाइन छोटी है। जल्दी करें भाई। कितना कितना? 6:1। अच्छा जो भी आंसर आए बताइएगा आप लोग, हो सकता सही हो। 9:1 मतलब सरल रेखा एक आ रही थी क्या? 6:61। हाँ ऐसा कुछ तो माना जा सकता है एक बार, क्योंकि बटे में वैल्यू बड़ी, ये तो हो सकता है। या कटने के बाद छोटी चीज आ जाए वो बात अलग है, लेकिन इतना खतरनाक 6:1 क्या ऐसा कुछ नहीं है, मुझे लग रहा है। 3:28 क्या ये कटने के बाद आया बेटा? अच्छा वैसे मतलब 6:56 आया, 6:56 61 नहीं 6:61 है ना। और शुरू करें, आया आंसर कितना? नहीं आया, चलो कोई बात नहीं। 28 3 बेटा, इसको 3:28 बोलो अगर बोलना है तो, है ना। 28 उल्टा बोलेंगे लोग,
आप शुरू करते हैं, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, गलती आपसे कहां हुई वो सीखिए, जिससे कि दोबारा वो गलती ना हो पाए, है ना। एक ही तरह की गलतियों को दोहराते रहे तो फिर वो अच्छी चीज नहीं है। आइए देखते हैं, पहले काम करते हैं जो क्षैतिज लाइनें हॉरिजॉन्टल, उनमें नंबर डाल देते हैं, 1 2 3। देखो यहां पर आपको हम बार बार एबीसीडी नाम लिखकर दे रहे थे, एग्जामिनर नहीं लिखकर देगा, वो तो हम आपकी मदद के लिए लिखते दे रहे थे, ऐसा तो ना कि वो नाम लिख के वो दे देंगे, नाम हम उनको लिख के नहीं देते हैं, नाम आपको लिखना हो तो खुद से लिख लो भले, जैसे आपने ए मान लिया, ये इस पॉइंट को मान लिया बी, इस पॉइंट को बेटा सी, अच्छा इस पॉइंट को डी, तो 1 2 3, उसके बाद में 1 2 3 4। समझ पा रहे हैं आप सर? भैया लोगों को क्लियर हो रहा है? अच्छा सर 1 2 3 4, ठीक है। आपने क्षैतिज वाली लाइनों में तो नंबर डाल दिए, जरा इन नंबरों को जोड़ देते हैं, आओ जोड़ देते हैं बेटा। तो 1 + 2 + 3, फटाफट बोलो कितना? 6। हाँ भाई 1 से लेकर 4 तक 10। हाँ भाई 1 से लेकर 4 तक 10। क्षैतिज वाले सारे हो गए। अब ऊर्ध्वाधर लाइन, वर्टिकल लाइन में आ जाओ, जो खड़ी लाइन है उनको देखते हैं बेटा। चाहो तो तुम नीचे से ऊपर की तरफ जाओ या ऊपर से नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर तो उतने ही पड़ेंगे। जैसे 1 2 3 4, जोड़ के बताओ कितना? 10। अच्छा 10 आ गया बेटा, इस पे भी नंबर डाल देते हैं, 1 2 3 4 5। समझ पाए कैसे? क्लियर हो रहा है? ये भी तो एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये भी तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये भी तो एक लाइन बनेगी। तो सर 1 2 3 4 5, बेटा कितना आया जोड़ के? 15। सही बात है सर? अच्छा एक लाइन ये हो गई खड़ी, एक लाइन ये हो गई खड़ी, एक लाइन ये भी तो खड़ी है, और इसको भी नंबर लिख देते हैं बेटा 1 2। समझ पाए हमने 2 कहां लिखा है? 1 2 3 4, बेटा कितना आया? 10। अब ये जितनी भी चीजें गोले के अंदर बंद है, ये सब सरल रेखा है, समझे? ये सब गोले में जो हमने लिखे हैं वो सब उनको जोड़ लेते हैं। 10 + 15 10 6, बेटा आगे बताओ, 10 15 6 के बाद 10 10 10, एक साथ 30 लिख दे। चलो एक साथ 30 लिख दिया। हाँ बेटा जोड़ लो जरा, 10 15 25 6 31 31 41 51 61, तो सरल रेखाएं टोटल कितनी आई? 61 आई। सही बात है? अच्छा अब आ जाओ सीधी रेखा, वो तो सामने दिख रही होगी सर, 1 2 3, फिर 4 5 6, सर 6/61 यही आंसर है। नहीं समझ में आया? आया? कम आया? उतना नहीं आया जितना आना चाहिए था। हाँ उतना नहीं आया ना? हाँ आना भी नहीं चाहिए। यस सर, ये गलत बात है, उतना आना चाहिए था, ये तो हम बोल देते तुम लोग की खुशी के लिए। अब आप देखो, अब आपको हम छोटे बच्चों की तरह समझाने का प्रयास करते हैं। हम एक एक बिंदु का नाम ले रहे हैं। H के बाद बेटा I, फिर इस पॉइंट का नाम दे दिया J, दिस इज K, दिस वन इज L, फिर M, फिर N, उसके बाद में सर O, ये तो नाम लिख ही चुके हो, सब लिख चुके हो, यहाँ पे भी नाम लिख चुके हो, ठीक है। अच्छा इस पॉइंट का नाम लिख देते हैं हम P, ठीक, अक्षर आप कुछ भी लिख दो, उससे कोई दिक्कत नहीं, हर बिंदु का नाम लिखा हुआ है। यहाँ पे आ जाओ बेटा, P के बाद यहाँ पे आ जाओ सर Q, Q के बाद चलते जाओ R, फिर बेटा इसका नाम S लिख दें, S के ये पॉइंट समझिए ना कौन सा S, S के बाद चलते जाओ, हाँ S के बाद T, क्यों भाई सही है? सही है T, T के बाद ये। अब आप चेक करिए, सारे पॉइंट्स के नाम डाल दिए हमने, ठीक है। अब इन पॉइंट्स के बीच में आपको नंबर लिख लेते हैं। क्या समझ पाए जो नाम लिखे? नहीं समझे भैया? कहां पे दिक्कत आ रही है बताएं? बीच में कितने में दिक्कत जाती थी? ये नंबर लिखने में, नंबर लिखने में, हाँ कितने में दिक्कत? अच्छा कोई बात नहीं, तो फिलहाल 1 और 2 3 और 3 6 4 10। भैया मंत्री जी समझ में आया? पीछे समझ में आया? ठीक है। तो ये कुछ नहीं करना, सिंपल सी चीज है बेटा, जहां पे भी लाइन इंटरसेक्ट करे या बाइसेक्ट करे या किसी भी लाइन का अंतिम छोर हो, तो बस ये मान के चलो कि वो एक बिंदु होता है, ठीक है। जहां जहां लाइन कटती है या लाइन का अंत होता है वो एक बिंदु बन जाता है।
तो अगर आप गौर करोगे तो यहाँ से चलते चलते ऊपर तक गए, फिर बेटा यहाँ से चलते चलते ऊपर तक गए, फिर यहाँ से चलते चलते ऊपर तक गए। ये हो गई क्षैतिज लाइन, तीन हॉरिजॉन्टल हो गई, इनके नाम डाल दिए। भैया स्पष्ट हो पाया कि नहीं? ठीक है, चलिए अब देखिए आपको हम इस तरह के लगभग 3 सवाल या 4 सवाल करवा चुके हैं। अब हम आपसे उम्मीद ये करेंगे कि अब जो सवाल हम दे बोर्ड पे वो आप सबका आंसर आना चाहिए, क्योंकि हर बार सवाल हम बोर्ड पे चित्र बनाए और सवाल को आखिर में हम ही करें, ये अच्छी चीज नहीं। इसका मतलब है हमारे समझाने में कुछ कमी है, इसका मतलब है हम उतना बेहतर समझा नहीं पा रहे हैं, तभी तो आंसर नहीं आ पा रहे सबके। भाई सीधी सी बात है, इस गलती को भी स्वीकार करना पड़ेगा। तो अगर कुछ ऐसी गलती या कमी कुछ हो पा रही है हमसे तो हम उसको सुधार करेंगे फिर हम, है ना? तो इसलिए आप लोग भी, या तो आपसे समझने में गलती हो रही है तो दोनों बातों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा बेटा। जैसे कि चित्र ये बना हुआ है बेटा, एक मिनट रुकिएगा। चलिए ये हमसे बोला गया इसमें भी आपको सीधी रेखा और सरल रेखा के बीच में अनुपात बताना है, रेशियो। सीधी रेखा और सरल रेखा के बीच में अनुपात, शुरू हो जाओ। स्ट्रेट लाइन एंड सिंपल लाइन के बीच में रिस्पेक्टिव रेशियो बताना है, क्रमशः अनुपात। है बेटा 1:8 हो सकता है, वही चीज मुझे बताना। 4 बता दो, 1:8 बढ़िया बढ़िया। आगे बेटा, शाबाश, आगे भैया 1:8 बढ़िया। मतलब 4 सीधी रेखा और सरल रेखा 32। वेरी गुड, जल्दी सभी लोग निपटाओ, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए इसमें। या 4:32 को और क्या कह सकते हो? 1:8। तो ये आ गया लास्ट में, शाबाश, ठीक है। आगे बेटा, चलिए 4:32 या 1:8 कार्यक्रम आगे बढ़ाए। आप आया कि नहीं? आगे बेटा सब लोगों को, बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं बेटा। अब आता है सर त्रिभुज गिनना, ट्रायंगल काउंट करना। और देखते हैं त्रिभुज गिनना मतलब किस किस तरह के सवाल पूछे। देखो त्रिभुज का मतलब आप सब जानते हो कि उसमें 3 भुजाएं होंगी, तभी त्रिभुज बोला जाता है, और साथ ही साथ उसमें 3 कोण होंगे, 3 एंगल होंगे, 3 डेविएशन होंगे, तभी तो उसको त्रिभुज कहते हैं बेटा। तो त्रिभुज गिनने में किस किस तरह के सवाल हमको देखने को मिल सकते हैं। शुरुआत बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं। जैसे हमको सबसे पहले एक चित्र दिया गया कुछ इस प्रकार से, और हमसे कह दिया गया इसमें कितने त्रिभुज है, कितने ट्रायंगल्स हैं। तो अगर ईमानदारी से गिनोगे तो देखो कैसे गिनोगे बेटा, गौर करना। जैसे आपने इस पॉइंट का नाम दे दिया A, दिस इज B, C, D, E, F, G। एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी भी चीज की ट्रिक सीखा करो तो उसका कॉन्सेप्ट जरूर सीखा करो। कभी भी, आपको एक बहुत मूल मंत्र दे रहे हैं आपके लिए कि बेटा कभी भी किसी चीज की ट्रिक सीखो तो उसका कॉन्सेप्ट जरूर सीखो। जैसे क्या होता है घड़ी के सवालों में आप आमतौर पे हमने देखा है कि बोला जाता है कि इस समय पर बताओ कोण कितने डिग्री का बनेगा। तो कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो टोटल फार्मूले पे निर्भर हो गए, फार्मूले से निकाल देते हैं, लेकिन उनसे ये पूछ लिया जाए ये आया कैसे, तो नहीं बता पाएंगे। तो इसके लिए आपके पास वो भी जवाब तैयार रहना चाहिए कि बेटा फार्मूले से पूछा जाए या कॉन्सेप्ट से, आप दोनों कर सको। वही चीज यहाँ पर भी है। तो अगर इसकी बात करें तो ये ट्रिक से तो हो जाएगा, तुरंत आंसर भी आ जाएगा, लेकिन ईमानदारी से पूछे कि वो जरा 10 त्रिभुज जो आए हैं या जो भी त्रिभुज आए वो जरा बताओ कौन कौन से हैं, तो वो भी आप बता सको, है ना। तो आइए देखते हैं। जैसे हमने आपसे कहा कि आप A से शुरू करिए और A से शुरू करके नीचे की तरफ आप कंटिन्यू करिए। जैसे अब हम त्रिभुज आपको बना के दिखाते हैं बेटा, A B C, बताओ क्या त्रिभुज दिख रहा है बच्चा? A B D, A B E और A B E हो गया, A B F और A B G। आप चेक करो, जब आपने A से शुरू किया तो आप B पॉइंट को लेकर आपने जितने त्रिभुज बन सकते थे वो बना दिए। अब A से शुरू करो और C पॉइंट को लेकर जितने बन सकते हैं वो बना दो बेटा। A C D, A C E, A C F और भैया A C G। शाबाश। आप बेटा एक काम करिए, A से शुरू करके D पॉइंट को लेकर A D E, A D F,
ई तो हो गया ना चलिए जी। हाँ अब बेटा ई पॉइंट को लेकर आओ, ए ई एफ और ए ई जी। अब बेटा एफ पॉइंट को लेकर देखो, ए एफ जी, बस कंप्लीट। सर गिन लीजिए ऊपर कितने हैं, 1 2 3 4 5, बेटा ये आए 5। यहाँ देखो बेटा कितने हैं, 1 2 3 4, यहाँ आए 4, यहाँ 1 2 3, यहाँ बताओ 1 2, बेटा यहाँ बताओ 1। तो टोटल त्रिभुज कितने आए सर, कितने, 15। अगर कोई पूछता है कुल त्रिभुज कितने हैं, 15। अच्छा मन में शायद एक बात खटक रही होगी आपके, आ जाती है कभी कभी, सर जी एक पूरा वाला भी तो होगा। तो आपको पता पूरा वाला आप गिन चुके हो, आप ध्यान से देखो ए बी जी, ठीक है, तो आप गिन चुके हो। तो टोटल बेटा 15 है। ये ईमानदारी का रास्ता है, कॉन्सेप्ट यही होता है, ये कॉन्सेप्ट की बात है। अच्छा आपको पता है दुनिया के हर कॉन्सेप्ट से ट्रिक बनती है। जो भी अब इसके पहले हमने सीधी रेखा सरल रेखा गिन रहे थे, वो भी कॉन्सेप्ट से ही ट्रिक बनी थी, और इसी से ट्रिक बनेगी। देखना कैसे, आपने गौर करो तो आप क्रम से 1 2 3 4 5 नंबर ही तो जोड़े हैं, तो यहां पर भी आपको क्रमागत नंबर ही डालने हैं। तो बेटा करना क्या है, दो बिंदुओं के बीच में नंबर लिखना होता है, तो और वो भी आधार में लिखना होता है, बेस पर 1 2 3 4 5। जहां तक लाइनें आप देखो, इधर सामने देखो, जहां तक आपस में जुड़ी हुई हैं वहां तक क्रम से नंबर डाल देना। और कहीं भी अगर लाइन रास्ते में टूट जाए तो फिर नंबर खत्म, फिर नंबर 1 से शुरू होंगे। मेरी बात समझ रहे हैं, जहां पे भी लाइन टूट जाए, चेन ब्रेक हो जाए, मतलब अब बस नंबर खत्म, अब फिर 1 से शुरू होगी कहानी। फिलहाल ये पूरी जुड़ी हुई थी बात, तो हमने ऐसे नंबर लिख दिए बेटा। इन नंबरों को जोड़ दो, आंसर आ गया सर। 1 + 2 3 3 6 4 10 5 15। सही बात है। अब किसी ने पूछा आप कितने त्रिभुज, फिर से नंबर डाल दें, 1 2 3 4 5, इनको भी जोड़ो, कितना आ गया 15। टोटल त्रिभुज कितने हो गए, 30। नहीं समझ में आया भैया, क्लियर है, ठीक है ना। अच्छा जैसे मान लीजिए पूछा गया आपसे, बेटा इसको हटा दें, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एक प्रश्न हमको दे दिया गया सर कुछ इस प्रकार से, सर एक प्रश्न बेटा आपको इस प्रकार से दे दिया, और हमसे पूछा कितने त्रिभुज हैं, क्या आप बता सकते हो, शुरू हो जाए। कितने बेटा हो सकता है, और देखिए सर बाकी लोग भी प्रयास करिए बेटा। चौंतीस 55 हमारा 34, बगल में कितना, अगर बगल इतना अंतर है, चलिए बढ़िया, देख लीजिए जल्दी से टाइम ना। 64, अच्छा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर। 49 49, अच्छा 57। नाना प्रकार के आंसर प्राप्त हो रहे हैं, कितने 63। अच्छा चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा आपसे गलती कहाँ हुई, आपको सबको अपनी अपनी गलती पहचाननी होगी, जिनसे हुई है, जिनका किसी का आंसर सही भी तो होगा क्लास में, तो आइए देखते हैं बेटा। अब इन आधारों पे नंबर डालते हैं, जहां जहां तक बेस सीधे सीधे चल रहे हैं, जुड़े हुए, वहां तक नंबर स्पेक्ट्रम से डाल देते हैं। 1 2 3 4 5 6। अब चलो थोड़ा ऊपर आते हैं, 1 2। अब कहानी टूट गई, फिर 1 से शुरू होगी, 1 2, फिर थोड़ा ऊपर जाते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। बेटा 1 1 1, नहीं समझ में आया,
आया? अब आप लोग अपने हिसाब से तय कर लेना जिनसे जिनसे जो गलतियां हुई। क्लियर हो गया? इन नंबरों को जोड़ दो, 1 से 6 तक कितना? 21। अच्छा, थोड़ा ऊपर आओ, 1 और 2 3, 3 और 3 6, थोड़ा और ऊपर चलते हैं, 10 बेटा 21, 21 के बाद 3। सर इनको जोड़िए आंसर 61। सही आंसर। भैया समझ में आया? क्लियर हो गया? कोई डाउट कंफ्यूजन हो दोबारा से बता दें एक बार। सही है? चलिए अब एक प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक? हमारी चल्ला खत्म, अब तुम्हारी चल्ला की बारी है, ठीक है? एक प्रश्न पूछेंगे, जवाब दीजिएगा, क्योंकि ऐसा हमको भी लगता है कि शायद आपको हमारी बात अब समझ में आ गई जो हम कहना चाहते हैं। ये स्पष्ट है? चलिए ठीक है, अब हम एक प्रश्न आपको देते हैं, उसको आप चेक करिए, बताइए आंसर क्या है। ठीक है बेटा, हटा दें इसको। आपने देखा होगा एसएससी सीजीएल ने डिक्लेयर किए हुए लगभग 40,000 के आसपास पोस्ट को निकाला जा रहा है। देखा कि नहीं? कल ही की बात है ना? तो अब है क्या कि पोस्ट बहुत है, वैकेंसीज बहुत है, तो अब केवल एक वैकेंसी के भरोसे या उसके पीछे मत पड़ना। जैसे पुलिस कांस्टेबल, ठीक है, कई लोगों की ड्रीम जॉब होती है, करना चाहिए, कोशिश भी करो, लेकिन पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी आनी थी पिछले साल अगस्त में आनी थी, अगस्त के बल्कि जुलाई में आनी थी। जुलाई से आते आते अब देखोगे अभी फरवरी आ गया, अभी तक नहीं है, कितनी लेट हो गई। तो ऐसी चीज के पीछे पड़े जिसका कोई भरोसा ही नहीं कि वो कब आ रही, तो भी गलत बात होगी। तो क्यों ना उस बीच में और जो वैकेंसी है उनसे भी निपटते चले। हो सकता है कि धोखे से कहीं और भी हो जाए, तो उसको पहले ज्वाइन कर ले। कल हमारा स्टूडेंट मिलने आया, अमन गुप्ता, शायद आपने फेसबुक पे देखा भी, मैंने डाला भी था पोस्ट उसका, वो ऑफिसर स्केल 1 है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मिलने आया। तो आप समझिए एक जॉब कर रहा है, साथ ही साथ उसने भी प्रयास बंद नहीं किया। मैंने कहा बेटा क्या कर रहे हो? बोला सर LIC डबल AO के लिए फॉर्म अप्लाई कर दिया। आपको शायद पता होगा वैकेंसी है LIC डबल AO की वैकेंसी, बहुत बढ़िया वैकेंसी होती है, बहुत बड़ी पोस्ट होती है, ठीक है ना? उसमें मतलब क्या इनकम है, क्या चीजें वो डिस्क्राइब भी नहीं की जा सकती, वो इतना ही समझ लीजिए आप, ठीक है? तो कहने का मेरा मतलब है कि आप भी किसी एक पोस्ट को लेकर रिकॉग्नाइज मत रहिए, आप भी मोर देन 1 या मोर देन 2 पोस्ट के लिए भी अपना प्रयास जारी रखिए। तो इसलिए 40,000 वैकेंसी कम नहीं होती, समझ रहे हैं? और एसएससी सीजीएल, ये बात तो सच है, सबकी ड्रीम जॉब होती है। आप अपने आप को कह लेते हो कि सर हमें मिलेगी नहीं, हम उस लायक बने नहीं है, हमारे बस की बात नहीं कि सीजीएल निकाल पाए, तो वो आप अपने मन को मार लेते हो दुखी होकर या निराश होकर। लेकिन सच्चाई है कि इच्छा तो कहीं ना कहीं होती है कि सीजीएल में हम भी जॉब करें। क्यों बताइए, गलत तो नहीं कह रहे? तो क्यों ना, जब इच्छा होती है और वैकेंसी भी अच्छी है तो फॉर्म भर दिया जाए एक बार। जीवन में मलाल तो ना रहे कि हमने ट्राई भी नहीं किया, ट्राई तो करना चाहिए इंसान को एक बार, ठीक है? हो पाए ना हो पाए तो दैट इज सेकेंडरी। चलिए फटाफट से इसका भी जवाब दीजिएगा आप लोग, ये जो प्रश्न आपके सामने है। इसमें त्रिभुज के इसको लगा डाला, कैसी कैसी बातें करते हो तुम लोग, झींगा डाला, फिर कहोगे कि गुरुजी आप ही तो बोल रहे। चलिए कोई बात नहीं, जल्दी से बताएं सर कितने त्रिभुज? है 28 हो सकता है। 31 अच्छा हो सकता है बेटा, बिल्कुल हो सकता है। 38 अच्छा बढ़िया। 35 अच्छा बेटा, बिल्कुल हम चेक कर लेते हैं अभी।
सर हाँ, ये इतना इसके आसपास आंसर हो सकता। एक के बाद में है बेटा, अब यहाँ पे आ जाओ सर, 1 2, उसके बाद में बेटा 1, उसके बाद में बेटा फिर यहाँ पे आ जाइए 1, और फिर इसमें नंबर डाल दीजिए 1। ठीक, नंबर जोड़ो कितना आ रहा है टोटल? 7। यही आंसर है, तो सामने लिखा यही आंसर है। जोड़ो कितना आया? 7। चौक गए, टाइट है तो वाइट है। और आपने गलती क्या कि 1 2 बिल्कुल रफ्तार के साथ दौड़ा दी गाड़ी, बिल्कुल 1 2 3 4 लिखते चले। अरे महाराज, ये तो देख लो कोई त्रिभुज बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है? सर ये बताओ, ये जो दोनों लाइन ऊपर गई है, कहीं त्रिभुज बनाया है? नहीं, ये क्वाड्रिलेटरल बनना है, चतुर्भुज बनना है। आप चेक करिए, चतुर्भुज है। जैसे आपने 1 कह दिया, तो आप यहां से इसको मिला के देखो, क्या ये कोई त्रिभुज है कि चतुर्भुज है? चतुर्भुज है। अच्छा, यहां तक देख लेते तो भी चतुर्भुज है, अगर यहां से यहां तक जाओ तो भी चतुर्भुज है। तो सर इस सफर में त्रिभुज मिले ही कहा तुम्हें? तुमने एक नंबर डाल दिया। नंबर डालते समय ये भी तो देखना होता था, अभी तक जब बना रहे थे, अभी तक ये भी तो देखना होता था कि जब आप शीर्ष से शिखर तक आते थे, तो जब नंबर डालते थे 1, तो आप ये भी तो देखते थे कि ऊपर जाके शीर्ष मिलता था, एक शीर्ष टॉप मिलता था। क्या यहाँ कहीं कोई शीर्ष मिल रहा है? नहीं मिल रहा। जहां मिल रहा था वहां हमने नंबर लिखे भी हैं, ध्यान देना। जैसे इसमें 1 नंबर लिखा, तो ये 1 नंबर लिखा, वो किसके लिए लिखा है गौर करना। इस पूरी लाइन के लिए लिखा है। ये 1 नंबर इतनी जगह के लिए नहीं लिखा बेटा, इतनी जगह के लिए 1 नंबर नहीं लिखा है, ये पूरी लाइन का नंबर है। मेरी बात समझ रहे हैं? ये पूरे इस आधार पे 1 नंबर पड़ा है। हम चाहे तो इधर के बजाय थोड़ा नीचे भी लिख सकते हैं, लेकिन पूरी लाइन का 1 नंबर है। क्या समझ पा रहे हैं? और इससे पूरे से एक त्रिभुज बनना ही ऊपर 1। फिर आप इस लाइन पे आ जाओ, तो इस लाइन से देखोगे तो तुम्हें बेटा त्रिभुज 2 दिखेंगे, 2 ट्रायंगल्स दिख रहे होंगे। आप जरा देखो बच्चा इस लाइन पे, एक तो दिख रहा है, देखो गौर करना। बताओ, जो हमने हाईलाइट किया, क्या इस तरह का कोई त्रिभुज आपको दिख रहा है? 1 दिखा? 1 हम आपसे कह रहे हैं, 1 ये नंबर लिखा, 1 ये नंबर लिखा। यहां से आओ ऐसे, यहां क्या ये भी एक त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो 1 ये हो गया, 1 ये हो गया, और 1 इन दोनों को मिला के बना। देखना कितने बने? 3। इस लाइन पे कितने बने? 3। तभी हमने 1 और 2 लिख के 3 लिख दिया। 1 और 2 को जोड़िए, कितना आएगा? 3। नहीं समझ में आया? थोड़ा बहुत पल्ले पड़ रहा है? तो नंबर डालते समय ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि वो नंबर किसके रिस्पेक्ट में डाल दो। ऊपर ट्रायंगल बनना भी तो चाहिए सर। ये जो 1 लिखा है, दरअसल ये हमने पूरे आधार में लिखा है, 1 केस पर, बेस पर, ये पूरे पे 1 है ये। अब वो 1 हमने लिख इधर दिया, चाहो तो इधर लिखो या इधर लिखो, है पूरे का वो 1 ही। आपको बताएं, ये जो लाइन खींची गई है, दरअसल इनका कोई मतलब है ही नहीं। ये केवल आपको परेशान करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए खींची है। ये वाली लाइन जिनको हटा दे, इनकी कोई जरूरत ही नहीं है, वो केवल आपको भ्रमित करने के लिए। तो सारी ट्रिक्स धरी रह जाएंगी अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं सीखोगे। आपको देखा होगा कहीं के YouTube चैनल्स में, जैसे थंबनेल होता है, थंबनेल जिसमें देखते ही आप इंप्रेस होके उसको तुरंत क्लिक करते हो, तो लिखा होता है कि दावे के साथ पेपर में यही प्रश्न आ रहे हैं। अरे वाह, पेपर आउट हो रहा है, तुरंत उसको खोल देते हो। ठीक है, उनमें स्टार्टिंग में जो थंबनेल में फिगर दिए जाते हैं, वो यही वाले दिए जाते हैं। आप कभी ध्यान देना। और उसमें क्या करते हैं, वो ऐसे लिख के और आपको थंबनेल में दे दिया। आपने ट्रिक भी सीख ली, लेकिन सिर्फ ट्रिक का कॉन्सेप्ट क्या है? त्रिभुज बना कैसे? त्रिभुज के लिए 3 एंगल्स का, 3 डेविएशन का, 3 झुकाव का, 3 कोणों का, 3 भुजाओं का होना आवश्यक है। आप चेक करना बेटा, आप इसमें देखोगे, आप जितने नंबर डाले उनमें 3 ही 3 भुजाएं। इसमें नंबर हमने डाला नहीं था क्या? हमने नंबर ही डाला था क्या? अच्छा सॉरी, फिर नंबर नहीं लिखा था तो लिख देते। हाँ, मैं फिर भूल गया हूँ इस पे। अभी क्लियर हुआ बेटा? ठीक है, 8 आया था? चलो 8 एक ही कम लग गया था, कोई बात नहीं। तो मेरा बात समझ पा रहे हैं बेटा? तो इसका मतलब ये जो लाइनें थी, ये बेबुनियाद थी, किसी काम की नहीं थी, वो केवल आपको बेवजह दी गई थी, कंफ्यूज करने के लिए। बात समझ में आई भैया? क्लियर हो रहा है सर? ठीक है, तो त्रिभुज बेटा टोटल कितने आए? 8। ठीक, अच्छा जल्दी से कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। शीट सभी के पास है क्या? शीट किसके पास नहीं है? आपके पास नहीं है क्या शीट? शीट भेज दो। देखो ऐसा है,
शीट तुम लोग को मिल तो चुकी होगी, तुम लोग बरात की आइसक्रीम बनाए हो बिल्कुल, जब 4 बार और 5 बार, अरे रूम पे रखी होगी, जिनके पास नहीं है वो लोग ले लो बेटा। इसलिए बारात में होता है, लाओ मिल तो चुका है लेकिन लाओ एक बार और दे दो। कल एक काम करते हैं, कल अब चूंकि हमने इसमें समय लिया थोड़ा सा आपको समझाना भी था डिटेल में, इसलिए कल ये छोटा सा हिस्सा ये हो जाएगा। कल कागज का आटा, कागज मोड़ना, दर्पण जल, और कल हम शीट के आंसर बोलेंगे। शीट आपने सवाल तो की होगी घर में, ठीक है, शाबाश। कल हम शीट के आंसर बोल देंगे बेटा आपको, आंसर है पेपर में, कल बोलेंगे, आज नहीं बोलेंगे, क्योंकि जिनको आज शीट मिली वो भी तो लगाएंगे घर पे। चलो बढ़िया, मिलते हैं। ओके, थैंक यू। भारत माता की हमेशा जय।